कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। आज हमारे बच्चे कहाँ गए? आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? एक का एग्जाम है एक का और एग्जाम है रे। बाकी लोग जो है वो वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने गए। हरी बोल। तो जिसका एग्जाम है उसके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं, ताकि उसको उतना एनर्जी मिल जाए। कल चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ होमवर्क सीरियसली कर रहे हैं आप लोग, और प्रस्तावना पढ़ ली होगी या पढ़ना बाकी होता हो जाएगी। आरोह ना, नहीं आयुष नहीं, हाँ, ओके, अनुजा, अनुजा, अनुजा याद नहीं रहता है मुझे नाम ज्यादा, ठीक है, गुड। यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट डे। आपका नाम क्या है? मायरा। ठीक है, आप कौन है? आप कौन है? श्योर? ठीक है। लास्ट वीक मम्मी थे यहाँ पे? आए थे मम्मी लास्ट वीक? नो, शी वॉज नॉट हियर, बट यू वेर हियर ना? हाँ नहीं, शी वॉज नॉट हियर बट यू वेर हियर ना? बट यू हैव नॉट टोल्ड हर व्हाट यू हैव डिस्कस्ड, सो शी इज नॉट एबल टू टेल हु शी इज। आप कौन है? वेरी गुड, सो लेट अस से हरि बोल फॉर हिम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कैसे हो? ये आप दीदी को भी सिखाओगे? सेम क्लास में। एक ही क्लास में? हाँ। वेरी गुड। आपका हाइट बढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है? स्विमिंग करना है कल से। ओके। ये आपको सिखाएगा कि कैसे वो आत्मा है। ओके। उसने नहीं सिखाया तो मुझे बोलना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक अपन उसको कुछ और पनिशमेंट देंगे फिर। तो जस्ट एक स्मॉल समरी कर लेता हूँ कि हमने पिछले हफ्ते में क्या देखा। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल लगता है, वैसे ही हम इंसान हैं। इस शरीर का सदुपयोग करने के लिए एक मैनुअल होना चाहिए, और वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता है। यदि मैनुअल के हिसाब से हम कोई भी तकनीकी चीज कर लेते हैं तो वो चीज खराब नहीं होती। उसी प्रकार भगवत गीता के हिसाब से यदि हम हमारे इस शरीर का सदुपयोग कर लेंगे तो इस शरीर का फायदा ही होगा। दिस वॉज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमने देखा था कि हम शरीर है क्या। तो हमने यहां तक प्रूव किया था कि हम हाथ नहीं है, हम ब्रेन नहीं है, हम ये चश्मा भी नहीं है, हम ये क्या बोलते हैं शर्ट भी नहीं है, गला भी मैं नहीं हूं, ये पैर भी मैं नहीं हूं। आप बोलते हो क्या मैं पैर? नहीं बोलते हो ना? गुड। तो वो हमने कल देखा था, और हमने होमवर्क दिया था कि भगवत गीता का क्या महत्व है, ये समझने के लिए प्रस्तावना पढ़ के आना। आज से हम एक्चुअल श्लोका स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी हम फर्स्ट फेज में क्या कर रहे हैं, 108 इंपॉर्टेंट जो श्लोकाज है भगवत गीता के, जो प्रभुपाद जी ने बताया है, वो हम पहले फर्स्ट फेज में समझेंगे। और वो यदि समझ जाते हैं हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, तो फिर डिटेल में सभी श्लोका फिर से करेंगे हम। ठीक है? तो सबसे पहले पहला श्लोक, जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो भगवत गीता खोल लीजिए मोबाइल में, और जिनके पास मोबाइल भी नहीं है वो चश्मा, अब चश्मा तो शेयर नहीं कर सकते किसी का, भूल गए, कोई बात नहीं। उसमें ओके। इम्पोर्टेंस हमारे ये क्लासेस का भगवत गीता लर्न करने के लिए नहीं रखेंगे अपन, हमें भगवत गीता समझना है, ये हमारे लिए जरूरी है। तो आप कहीं पे भी ये टेंशन मत लीजिएगा कि अरे मेरे श्लोकाज लर्न नहीं हुए, या फिर श्लोकाज मेरा, ये भगवत गीता मतलब क्या होता है? भगवान ने गाया हुआ गान, गीत, भगवत गीता। तो गीता बोले तो गाना यदि बोला तो गाना कैसे होता है? लिरिक्स में होता है। रोजी मेरा आवाज तो खराब है, मैं गाने जाऊँ तो पड़ोसी आके बोलेंगे कि प्लीज आप सोसाइटी छोड़ के चले जाओ, ऐसे भी फीडबैक्स आते हैं। तो हम उस पर भी ध्यान नहीं देने वाले। महत्वपूर्ण क्या है कि हम इस श्लोक से क्या सीखे, जिससे जब हम कल स्कूल में जाएं, या कल आप अपने घर में काम करो, या ऑफिस में जाओ, तो अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा चेंज पाओ। दैट हैज टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉट एवर वी डिस्कस हियर एवरी डे। यहां तक ठीक है? तो मेरे पीछे जिनको संस्कृत नहीं आता वो बोलने की कोशिश कीजिए। आपको संस्कृत आता है? पढ़ते हैं वो लोग। पढ़ते हैं?
इनमें से कोई है जिनको संस्कृत नहीं आता है? आता है थोड़ा। निमेश को नहीं आता? निमेश आप वहां क्यों बैठे हो, इधर आओ। रमेश तुम इधर आओ। इधर आ जाओ, आपको संस्कृत आता है मायरा? आपको कौन सा लैंग्वेज आता है? इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ठीक है, आज से आप संस्कृत सीखोगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ बैठो। आपको आता नहीं है ना, तो आपको सीखना है अभी संस्कृत, बैठ जाओ। सो मेरे पीछे बोल रही है। ठीक है, ये पहला श्लोक है, शांति से बोलेंगे हम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः वेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवाच एव किम् अकुर्वत संजय। संजय। ओके, संस्कृत पढ़ने के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जब दो शब्दों को मिलाया जाता है तो उनका एक सिंगल शब्द बनता है, उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। या फिर आप वो शब्दों को ब्रेक करके पढ़ो। ऐसे दो प्रकार होते हैं संस्कृत में। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बोलते हुए बोला पांडवा च एव, लेकिन यहाँ पढ़ने को जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, पांडवाश्चैव। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन हो गया था, पांडवा च एव, तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो हम चाहिए वैसा पढ़ सकते हैं। जिनको कॉम्बिनेशन पढ़ने में डिफिकल्ट आता है उनको अब मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ। जो आपके हाथों में पुस्तक है, हर श्लोक के नीचे शब्दार्थ दिया है। शब्दार्थ में एक शब्द बोल्ड है, वो बोल्ड शब्द जो है वो आपका संस्कृत का ब्रेकअप है। तो आप सिर्फ वो बोल्ड बोल्ड शब्द भी पढ़ लेते हो तो आपका श्लोका पढ़ना हो जाता है। ठीक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः वेदायुत्सवः मामकः पाण्डवाच एव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम् अकुर्वत संजय। पढ़िए माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धृत धर्म ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किं कुरुवत संजय। हरि बोल। यस माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। वेरी गुड। ठीक है, आप लर्न कर लीजिए, हम सब लोग पढ़ते हैं, आप याद कर लीजिए। जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है वो याद करके बोलेंगे। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। गुड। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। वेरी गुड। उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हरि बोल। धृतराष्ट्र आप भी उवाच पढ़ना है इंग्लिश में। अब आपका चांस है हमारा। मामकाः पाण्डवाश्चैव। यस मायरा। रमेश हरी बोल, लेट अस क्लैप फॉर हर। अब निमिष आप।
हरी बोल। अब आपका चांस है। पता है ये नहीं है। नहीं, इसीलिए तो उनको बोलना है। नहीं याद नहीं, हमको नहीं याद होगा। उसको ऐसा बड़ा करके पढ़ लीजिए ना। बड़ा करके कोशिश। कोशिश कीजिए। समवेदना युयुत्सव। पांडव हरी बोल। किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? किसने पढ़ा अभी? किसने किया कोशिश? आप क्या बोल रहे थे, पढ़ते नहीं आएगा? आ गया ना। भगवत गीता का सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज यही है। ये हमें सिखाता है कि कभी भी किसी भी चीज से हारना नहीं है। डटे रहो। देखिए, ये श्लोक की शुरुआत ही हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें सिखाती है, यदि हम देखने जाए तो इसका पहले हम अनुवाद पढ़ लेते हैं और फिर तात्पर्य के बारे में सोचेंगे। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर धृतराष्ट्र ने उपस्थित किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई भी अच्छी चीज 3 बार करनी होती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, श्लोक भी कितनी बार बोल देते हैं, महामंत्र कितनी बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं। तो ये श्लोक के डिटेल में जाने के पहले 5 चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज क्या है कि भगवत गीता जो है वह परिपूर्ण ज्ञान देने वाला, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक चीज है। इट्स नॉट दैट इट इज फिलोसॉफिकल मनगढ़ंत किसी ने बनाया है। इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक। पहली चीज क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह बोला हुआ है। तो जब भगवान कुछ बोलते हैं तो वह परिपूर्ण ही हो सकता है। दूसरा, हम भगवत गीता का पढ़ाई कैसे करें, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो यदि आप देखेंगे तो इसका तात्पर्य मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। रमेश। थैंक यू माता जी। इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने गीता महात्म्य से कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर
मैं सिर्फ समरी आपको बता रहा हूँ, ये होमवर्क है, आपको इसका तात्पर्य पढ़ना है इस श्लोक का। तो भगवत गीता की पढ़ाई कैसे की जाती है, तो चार प्रकार से, चार चीजें उसमें होनी चाहिए। पहली, कि उसे आपको एकदम डिटेल में स्क्रूटिनाइज करके पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि श्लोका पढ़ लिया, लर्न कर लिया, सब कुछ हो गया, नहीं। तो श्लोक के हर एक शब्द को समझने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि हर शब्द से बहुत कुछ निकलता है। जो अभी हम ये श्लोका अभी बोलेंगे, बोला है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, कभी भी भगवत गीता का जो भी आप पढ़ाई करो, ये भक्तों के संग में करो, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त। क्योंकि जो कृष्ण ने बोला है, वो कृष्ण के भक्त को समझ में आता है। तो जब आप भगवत गीता की पढ़ाई कृष्ण भक्तों के साथ करते हो, तो आपको वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तीसरा, कभी भी अपने मन से किसी भी शब्द का, किसी भी श्लोक का खुद तात्पर्य मत निकालिए, खुद मतलब मत निकालिए। सो यू शुड नॉट बी डूइंग एनी पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस। हम देखेंगे तो बाजार में हजारों भगवत गीता है, और हर एक ने अपने मन से कुछ ना कुछ लिखा है भगवत गीता के बारे में। लेकिन ये किताब जो आप लोगों के हाथ में है, वो यदि आप देखोगे तो ये कैसी है, एज इट इज। इस पे कोई भी चीज अलग नहीं बोली गई है, सब कुछ वैसे के वैसे है। और उसकी पारदर्शिता इतनी है कि हर शब्द को अलग लेकर उसका मतलब, और फिर उस मतलब के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन, और फिर उसका आज के जीवन में हमारा क्या उपयोग होगा, वो तात्पर्य में हमारे लिए समझाया गया है। सो तीसरी चीज भगवत गीता की पढ़ाई करते हुए, मनगढ़ंत जिसने कुछ लिखा हो वह भगवत गीता नहीं पढ़नी है। और चौथा, पढ़ाई कभी भी यह गुरु शिष्य परंपरा में ही होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे कि ये किताब का जब आप स्टार्टिंग, अभी जो श्लोक है उसके पहले वाला पेज, तो पूरी परंपरा यहाँ पर कैसे ये भगवत गीता हम तक पहुंची है वो आई हुई है। तो कोई पढ़ेगा ये परंपरा? एनीवन वुड लाइक टू रीड? पढ़ सकता है कोई? जिनके पास चश्मा है वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। जस्ट श्लोक के पहले वाला पेज, हमारा श्लोक स्टार्ट हुआ उसके पहले वाले पेज पे ही है वो, देखिए। गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुहु। यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। कोई पढ़ेगा? श्री कृष्ण, उनके बाद ब्रह्मा, फिर नारद, व्यास, देन मध्वाचार्य, देन पद्मनाभ, देन नृहरि, अक्षोभ्य, फिर जयतीर्थ, फिर ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, देन रूप मतलब रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ, जीव रघुनाथ, देन कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ, फिर बलदेव जगन्नाथ जी, देन भक्ति विनोद ठाकुर, देन गौर किशोर दास बाबा जी, देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, एंड देन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये कैसे हो गया, सीधे कृष्ण से यहां तक कैसे आया वो हमारे पास अभी क्लियर कट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर यह भी साबित हो जाता है कि यह जो ज्ञान अभी हम लेने वाले हैं, यह भगवान से डायरेक्टली मिला हुआ है, और भगवद गीता की पढ़ाई उसी चार हिसाब से करनी होती है। फिर तीसरी चीज ये आती है कि भगवत गीता अच्छे से समझी है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या लाइफ में? तो है, जो भगवत गीता में खुद है। जैसे अर्जुन ने इस भगवत गीता के ज्ञान को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया, स्वयं भगवान कृष्ण से सुनकर, तो हमें भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा फायदा क्या भाई ऐसी पढ़ाई करके, ये भी प्रश्न आएगा। तो उसका जवाब ये है कि जब हम भगवत गीता की पढ़ाई करते हैं, तो सारे ये जितना भी वैदिक ज्ञान है, जितना भी वैदिक नॉलेज है, विजडम है, वेदास है, किताबें है, ग्रंथ है, उन सब के परे हमें सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। और भगवत गीता का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यह है कि इसमें सभी ग्रंथों में जो कुछ है
वो सब है, उसके अलावा इसमें जो है वो बाकी ग्रंथों में नहीं है। मतलब इट कंटेन्स ऑल दैट इज कंटेन्ड इन ऑल द स्क्रिप्चर्स, बट ऑल्सो दैट इज नॉट इन अदर स्क्रिप्चर्स। तो भगवत गीता में जो आपको मिलेगा वो हर जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी हर जगह पे जो मिलेगा वो सब भगवत गीता में मिलेगा। तो इसलिए भी हम ये जो अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं यह जरूरी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे आज के श्लोक पे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकः पांडवाच एव किम अकुर्वत संजय। यदि हम देखेंगे तो इस श्लोक में टोटल जो है 6 चीजें आ रही है इस श्लोक की। धृतराष्ट्र उवाच पहली चीज, दूसरा आता है धर्म क्षेत्र, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा है समवेतायुयुत्सव, दैट इज फोर्थ, फिफ्थ इज मामकः पांडवाश्चैव, और छठा आता है किम अकुर्वत। तो ये भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ये 6 अलग अलग चीजें, 6 अलग अलग बातें हमें समझा रही है हमारे जीवन के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले 3 चीजों से। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, धृतराष्ट्र उवाच। तो ये एक एटीट्यूड की बात यहाँ पर समझ में आती है, एटीट्यूडनल सिग्निफिकेंस जिसे हम बोलते हैं। अब ये एक्चुअली ये शुरुआत का पहला शब्द ही है ना, पूरे भगवत गीता में आगे क्या होने वाला है उसकी पूरी नींव वो यहाँ पे रख रहा है। क्योंकि हम देखे जाए तो ये भी शुरुआत कहाँ हो रही है, धृतराष्ट्र कुछ बोल रहे। धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योधन। दुर्योधन के पापा थे, और अभी वो कुरुक्षेत्र में राजकारभार संभाल रहे थे। और ये किसको पूछ रहे हैं ये प्रश्न, संजय को, जो उनके सेक्रेटरी है। अब ये कथा हमें जानना जरूरी है कि धृतराष्ट्र को व्यासदेव जी ने प्रॉमिस किया था कि आप चाहो तो मैं आपको आपकी दृष्टि दे देता हूं। धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, ताकि आप युद्ध में क्या हो रहा है वो देख सको। तो धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि नहीं, मैं देख के क्या करूं अब। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। तो फिर व्यासदेव जी ने क्या किया, संजय जो थे उनको यह शक्ति प्रदान की कि वो कुरुक्षेत्र में बैठ, मतलब उनके हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है वो देख सके। देखिए आज भी अभी अभी ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है। हाँ, हम मतलब देख सकते हैं टीवी के द्वारा, लेकिन वहां कोई तो भी ट्रांसमिट करने वाला चाहिए। पर यहाँ पर क्या था, ये बिना किसी के वहां से ट्रांसमिट करने वाला टीवी चैनल वाला, फिर भी उनको ये देखने की शक्ति मिली। सो जस्ट थिंक कि हमारा साइंस कितना आगे बढ़ा हुआ था उस जमाने में। आपको चाहिए ना ऐसा, यहाँ बैठ के आपको सब पता चलना चाहिए कि आपकी बाकी फ्रेंड्स क्या कर रही है, कि आपको तो मम्मी ने यहाँ बिठा दिया और आपकी बाकी फ्रेंड्स खेल रही होंगी, सोच रहे हैं ना मन में। यस। लेकिन थोड़ी देर बाद आप सोचोगे अच्छा हो गया मैं उनके साथ नहीं गई, क्योंकि यहाँ ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज का पता चलेगा जो आपके फ्रेंड्स को पता नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए उन्होंने मना किया, और संजय को वो पूछ रहे हैं कि भाई धृतराष्ट्र उवाच। और ये देखा जाए तो एक सामान्य इंक्वायरी है कि वो क्या हो रहा है भाई बता मुझे, धृतराष्ट्र पूछ रहा है। लेकिन इस छोटे से शब्द ने आगे जाकर गीता का इतना बड़ा ज्ञान उन्हें भी प्राप्त कराया, लेकिन फिर भी वो उसे समझ नहीं पाए। ये हम आगे जाकर देखेंगे क्यों। क्योंकि उनके नाम में ही उनकी जो क्वालिटी है या एटीट्यूड है वह आ जाता है। तो पहले श्लोक में ही भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें कैसे नहीं होना चाहिए। धृत राष्ट्र, धृत का मतलब जो बंधा हुआ है, अटैच्ड है, और राष्ट्र मतलब राज्य से। तो धृतराष्ट्र को हम जानते हैं कि उन्हें उस राज्य से इतना लगाव था कि वो अपने स्वयं के बड़े छोटे भाई के बच्चों को, जो कि नियम से राजा बनने चाहिए थे, उन्हें वो राज्य देने के लिए तैयार नहीं। और यह उन्हें लगाव
भौतिकता की वजह से था। और इस लगाव की वजह से भी उनके सामने जो सत्य है उसके ऊपर पूरी तरह से ऐसे पट्टी बंध गई, और उनका जीवन जो है वह अंधकारमय हो गया। तो यदि हमें बोला जाए, हमें जो अच्छा लगता है उसे हम ऐसे पकड़ के बैठेंगे, तो जो हमारे लिए अच्छी चीज है उससे हम कई बार दूर हो जाते हैं। जैसे कई बार हम स्कूल में जाते हैं तो हमें गेम्स खेलना पसंद आता है कि नहीं। और ब्रेक में, अब ब्रेक्स में ब्रेक क्यों मिलता है जनरली? ताकि हम कुछ खा पी सके, खाना खाए, मम्मी ने जो टिफिन दिया होगा वो टिफिन खाए, ताकि हमें शक्ति आए और हम नेक्स्ट जो क्लासेस होने वाले वो ठीक से समझ पाए। लेकिन हमारा लगाव किस चीज से होता है कि नहीं, सभी फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो हम हमारे बाकी सब फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं, टिफिन खाते ही नहीं है। तो अच्छी चीज क्या थी, टिफिन खाना टाइम पे, हम खाते नहीं है। और फिर वैसे ही टिफिन घर लाने के बाद क्या होता है, टिफिन तो नहीं खाया पर डांट खानी पड़ जाती है। आपके साथ होता है नहीं होता है? मेरे साथ भी होता था। तो क्योंकि जो चीज अच्छी थी वह हमने समझी नहीं, और कोई और चीज के प्रति हमारा लगाव हो गया। तो गीता का यह जो पहला शब्द है, यह हमें यही बताने की कोशिश करता है कि आप किसी चीज से ऐसे लगाव मत रखिए कि जिससे जो एक्चुअली आपके लिए अच्छा है वह आपको प्राप्त न हो। दूसरा, धर्म क्षेत्र, तो यहाँ एथिक्स की बात आती है। क्योंकि धर्म क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, वह स्थल जहां पर धर्म है। और कौन ऐसा है वह स्थल, तो वह स्थल है कुरुक्षेत्र। तो ये धर्म क्षेत्र शब्द अगले आने वाले शब्द को बता रहा है, मतलब जो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। थर्ड चीज क्या थी, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन यहां पर हमें समझना होगा कि क्षेत्र का अर्थ परिसर ही नहीं होता है, तो क्षेत्र का अर्थ ज्ञान देने वाली चीज भी होता है। तो यहाँ इस धर्म क्षेत्र शब्द का अर्थ हमें उस हिसाब से भी देखना होगा कि यह इस पूरे धर्म के बारे में जो चीज हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसका जो ज्ञान मिलने वाला है, वह यह किताब की शुरुआत है। इट्स द बुक। और वही आगे जाकर पूरी तरह से 18वें अध्याय के एंड वाले श्लोक तक एस्टेब्लिश हो जाएगा। तीसरा जो था वो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। पहला हमने क्या देखा, एटीट्यूडनल सिग्निफिकेंस। दूसरा हमने देखा एथिकल सिग्निफिकेंस। और तीसरा क्या है अभी, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। कि ये लड़ाई जहां हो रही है वो स्थल है कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र में यह धर्म युद्ध होने वाला है, मतलब ऐसा युद्ध जहां पे यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यहां पर जो भी भगवान के आदेशानुसार कार्य हो सकते हैं, भगवान के मर्जी अनुसार कार्य हो सकते हैं, उसे धार्मिक बोला जाता है। और जो भगवान के मन विरोध कुछ कर ले उसे असुर बोला जाता है। तो यहां पर वह अभी एस्टेब्लिश होने वाला था कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। और यह ऐसा स्थल था जो पहले से युगों युगों से पवित्र स्थान बोल के समझा गया है। और इसीलिए इस युद्ध में आप देखोगे, अभी आजकल के युद्ध में क्या होता है कि नागरिकों पर आक्रमण किया जाता है। अभी हमारे जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, वहां इजराइल के पास गाजा में चल रहा है। कुछ विदेशी लोग हम पर भी युद्ध थोपने की कोशिश करते रहते हैं, तो नागरिकों को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन यह युद्ध कैसा हुआ था, यहाँ केवल सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ था, नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई थी। इसीलिए यह भी क्या था, धर्म युद्ध था। तो यह भी चीज इस शब्द से अलग से प्रतीत होती है। फिर चौथी चीज आती है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। समवेता युयुत सवह। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों जो आर्मीज थी, सेनाएं थी, वह एकत्रित हुई है युद्ध लड़ने के लिए। तो देखिए,
एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग भी हर दिन युद्ध लड़ते हैं। शुरुआत ही हमारी युद्ध से होती है। आप युद्ध लड़ते हो रोज? लड़ाई करते हो किसी से? किससे? शुरुआत में सबसे पहले पार्टनर से। उसके भी पहले घर में किससे लड़ते हो? उसके भी पहले सुबह सुबह। उसके भी पहले मम्मी से भी पहले। पता नहीं। सुबह आप सबसे पहले लड़ाई ये लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। किससे करते हैं हम लड़ाई? नींद से। उठने का मन करता है? होता है? नहीं, सोना है। नींद बोलती है सोना है, और ये लाइट बोलता है उठना है। शुरुआत हमारी लड़ाई से होती है और अंत तक लड़ाई चलती है, सोने के वक्त तक। मम्मी बोलती है सोना है, और हम बोलते हैं खेलना है। या बड़े लोग बोलते हैं मोबाइल पढ़ना है। अभी इतने मैसेजेस आए वो पढ़ने बाकी है, 100 इतना बड़ा लिस्ट बन गया है। तो शुरुआत से लेके अंत तक दिन में लड़ाई की कोई सीमा नहीं है। बाकी तो लड़ाई होते ही रहती है, भाई से, मम्मी से, पापा से, बच्चों से, बीवी से। हर जगह लड़ाई चालू रहती है, ऑफिस में। क्योंकि ये सब लड़ाइयाँ हम कहाँ लड़ रहे हैं? भौतिक स्तर पर लड़ रहे हैं। हम जो असलियत है, सत्य है, उससे अनजान है। तो ये भगवत गीता का भी ज्ञान कहाँ मिल रहा है? देखिए, जहां लड़ाई, युद्ध शुरू होने वाला है, वहां पर ये चीज बोले जा रही है। हजारों वर्ष पूर्ण, लेकिन वो चीज आज भी उतनी ही सत्य है जितनी तब थी, क्योंकि लड़ाई आज भी शुरू है। पांचवी चीज इस श्लोक से आती है, वह एक मानसिक सिग्निफिकेंस या साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जिसे हम बोलते हैं। मामक कहा पांडवाश्च एव। और यह शब्द एक्चुअली हमें बताता है कि ये युद्ध क्यों हो। जब हम दो लोगों में अंतर्भाव करने की कोशिश करते हैं, विरोधाभास करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। यहाँ पर धृतराष्ट्र देखिए, केवल अपने पुत्रों को कौरव बोल रहा है या मामकहा बोल रहा है, और जो उनके छोटे भाई थे उनके पुत्रों को वो क्या बोल रहा है? पांडवाहा। लेकिन देखा जाए तो दोनों भी कुरु डायनेस्टी में ही आते हैं, कुरु परिवार में ही है वो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके भाई के पुत्रों को अलग कर दिया, पांडवाहा। और ये शब्द यूज कर कर इनडायरेक्टली जो है धृतराष्ट्र अपनी गलती एक्सेप्ट कर, एक राजा बोलकर सबको समसमान अधिकार से देखना होता है। जैसे एक मम्मी बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों को एक साथ समसमान प्रेम करते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करती है। वैसे ही एक राजा को एक अच्छे पिता की तरह सबका ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र का यह शब्द इनडायरेक्टली बता देता है कि वह इस चीज में विफल हुए थे, और उसकी वजह से यह युद्ध की शुरुआत हो गई। और यदि हम जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, कि जीवन में जहां ईर्ष्या आ जाती है वहां समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि हमने इतिहास देखा है कि बड़े होने की वजह से उन्हें राज्य करने की इच्छा थी, लेकिन नियति ने उन्हें अंधा बनाया था, इसलिए वो राज्य नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। और यदि उन्हें राजा बनाया गया तो नियम के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वह उसके बाद राजा बनता है। मतलब युधिष्ठिर को राजा बनना था, लेकिन क्योंकि अचानक से पांडु चले गए और छोटे थे युधिष्ठिर, इसलिए राज्य कारभार संभालने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र पर आई थी। पर वह उससे इतने लगाव महसूस करने लगे कि वह उस राज्य को छोड़ना ही नहीं चाहते, और इसलिए वे पांडवों से
ईर्ष्या करते थे, और वही ईर्ष्या आगे जाकर दुर्योधन में भी बढ़ने लगी। और छठी चीज जो हम इस श्लोक में समझते हैं, वो एक पैराडॉक्स है। देखिए, यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं? किम अकुर्वत। वो किम कुर्वत नहीं है शब्द, वो शब्द है किम अकुर्वत, कि भाई क्या कर रहे थे। अब मुझे बताओ, स्कूल में आप क्यों जाते हो? और मैं आपको पूछूं स्कूल में जाके क्या करते हो, तो गलत होगा ना। कोई भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता होगा ना। या फिर स्विमिंग पूल में कोई नहाने के लिए जाता है क्या? स्विमिंग करने जाता है। तो यदि कोई पूछे कि भाई स्विमिंग पूल में क्यों गए, तो गलत होगा। तो यहां पर यदि उन्होंने इसके पहले ही शब्द में बोल दिया, क्या बोला उन्होंने? युयुत्सव, युद्ध के लिए जो जमा हुए हैं, तो उनको पता है युद्ध होना है। और फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि वो सब जमा हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं? अब ये प्रश्न पूछने के पीछे धृतराष्ट्र के मन का भय सामने आता है, क्योंकि ये युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्र में। तो उन्हें डर था कि कहीं उस क्षेत्र के प्रभाव की वजह से उनके पुत्र युद्ध लड़ने से मना ना कर दे, क्योंकि वैसा हो जाता तो फिर दुर्योधन तो राजा बन ही नहीं सकता। तो उनके मन में वो डर था। और दूसरा डर यह था कि कहीं सही में ऐसा हो गया तो फिर उन्हें भी राज्य नहीं मिलेगा। और साथ में उनके मन में एक आशा भी थी कि वो धर्म क्षेत्र की प्रभाव की वजह से हो सकता है कि पांडव सोचे कि क्यों इतना युद्ध लड़ना, क्यों इतना खून खराबा करना, तो चलो हम युद्ध ही नहीं लड़ते। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये विरोधाभास का प्रश्न यहां पर आया। लेकिन उससे हमें यह समझना है कि हमेशा भगवान जो चाहते हैं वही हो सकता है। अब एक उदाहरण तात्पर्य में प्रभुपाद जी देते हैं खेत का। खेत में यदि हम देखेंगे तो कई बार वो अलग प्रकार का गवत, जिसे हम मराठी में कांग्रेस गवत बोलते थे। अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं उसको। ठीक है, मतलब जो जरूरी नहीं है, तृण जो होता है। तो यदि मेरे खेत में वो उग कर आ जाए, तो क्या करेगा? जो मेरा अच्छी खेती है उसकी बर्बादी हो जाएगी। तो कोई भी किसान क्या करता है, समय समय पर ऐसे जो अवांछित जो तृण आते हैं, कांग्रेस गवत आता है, उसको ऐसे उठाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। यहां पर भी इस युद्ध में वही होने वाला था कि अर्जुन के समक्ष ये युद्ध शुरू होने वाला था। और जो अवांछित अधार्मिक युधिष्ठ आपके दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, उनको निकालकर फेंके जाने वाला था। उनको पूरी तरह से नष्ट कर देने वाले थे। तो ये चीजें हमें यहाँ से समझ में आती है। तो उनका ऐतिहासिक और वैदिक महत्व दोनों है, और यही इन श्लोक की सार्थकता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा इस श्लोक में? 6 चीजें समझ में आई। एटीट्यूड, दूसरा चीज था आपका सिग्निफिकेंस, एथिकल। तीसरा था आपका जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। चौथा क्या था आपका? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। किसी को याद नहीं आ रहा है? हाँ, हमने क्या? एटीट्यूड, लोकेशन, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। और उसके बाद में लास्ट में कौन से दो लिए हमने? पैराडॉक्सिकल। ये पैराडॉक्स था। ऐसी 6 चीजें इस श्लोक में अलग अलग आई है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका यह है कि हमें सबसे पहले तो कभी भी धृतराष्ट्र नहीं बनना है। अवांछित लगाव से दूर रहना है, क्योंकि जिससे आप लगाव करोगे वो चीज हमेशा छूटने वाली होती है। कोई भी चीज हमारे साथ हमेशा नहीं आती है। जैसे निमिष जब छोटा था, अभी भी छोटा ही है पर इससे जब छोटा था, तो उसे एक छोटा सा बॉल था, उससे बहुत लगाव था, छोड़ता ही नहीं था वो। याद है आपको? अब कहाँ है वो बॉल? याद नहीं, छूट गया। लेकिन उस वक्त इतना लगाव था कि यदि कोई उसे पकड़ ले या मांग ले तो रोना शुरू हो सकता है। जीवन में हर चीज वैसी है। आज हमें वो लगाव लगती है, लेकिन एक्चुअली उसकी हमें जरूरत नहीं होती है। हमें इसीलिए किसी भी चीज के प्रति इतना लगाव नहीं रखना है कि उससे हमें दुख महसूस हो। ठीक है, ये पहली चीज।
दूसरी चीज, धृतराष्ट्र के अलावा हमने क्या सीखा कि धृतराष्ट्र की जो मानसिकता थी, ईर्ष्या, उससे हमें बचना है। आज यदि हमें किसी भी चीज में, आज आप अपने आप घर जाइएगा, ठीक है, आंखें बंद कर कर सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिए कि मुझे जो आज दुख है उसका कारण क्या है, कोई भी। या मुझे किसी सब्जेक्ट में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है। तो आप धीरे धीरे जब डिटेल में देखोगे तो आपके मन में आएगा कि अरे, इसमें तो शायद मैं ये देख रहा था कि मुझे ये, इसको ये ज्यादा है और मेरे पास ये कम है, और इसलिए ईर्ष्या निर्माण होती। और जैसे ही ईर्ष्या निर्माण होती है, हमारी जो बुद्धि है वह ऐसे थक जाती है, तो उसमें कोई अच्छी चीजें नहीं जा सकती। जैसे भी इस ग्लास पर यदि मैंने रुमाल रख दिया और निमिष को बोला दाल पानी डाल, डाल पाओगे इसमें? नहीं डाल पाओगे। तो वैसे ही यदि हमने हमारी बुद्धि को किसी चीज से ढक दिया, तो कोई भी अच्छी चीज उसमें नहीं जा पाएगी। और ईर्ष्या ऐसी चीज है, उससे यदि आपने ढक दिया तो केवल और केवल बर्बादी होगी, जैसे इस युद्ध में हो रही थी। तीसरा, कुरुक्षेत्र बहुत ही धार्मिक स्थल है, तो यदि हो सके तो पूरी सोसाइटी का टूर एक बार निकालिए, ठीक है। 1 साल बाद, 2 साल बाद आराम से नॉर्थ इंडिया का 4-5 दिन का टूर निकालिएगा, कुरुक्षेत्र घूम लीजिएगा, मथुरा चले जाइएगा, वृंदावन चले जाएगा, अब तो अयोध्या भी है, और ऐसा करके वापिस आइएगा। आज हमारे भक्ति योगा क्लब के जो युवा है, वे वृंदावन यात्रा पर है। तो आप जो भी मतलब आप यदि भगवत हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको अपडेट्स, वहाँ के स्थल, वहाँ के लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे। और भले ही हम वहाँ नहीं है शरीर से, पर मन से वहां पर डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। और इम्पोर्टेंट यह है कि जो धर्म क्षेत्र होता है, वहां हम भले ही फिजिकली ना पहुंचे, लेकिन भगवान को यदि हम हमारे घर में लेकर आए तो धर्म क्षेत्र बन सकता है। जैसा ये हॉल जो है वो सही में धर्म क्षेत्र है। आपने यदि हमारे माता जी ने जो यहाँ ऑल्टर बनाया है वो देखा होगा, तो बहुत ही सुंदर है। और इवन हमारे निमिष प्रभु जी का ऑल्टर देखिए नीचे का, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। तो जैसे ही आप भगवान की स्थापना कहीं कर लेते हो, तो वो भी क्षेत्र क्या हो जाता है, धर्म क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पर आप चारों ओर नजर घुमाइए, आपको हर जगह पर क्या दिखेंगे, कोई ना कोई भगवान ही नजर आएंगे। तो इसलिए भी जीवन में ये करना जरूरी है, क्योंकि यदि हमने वो नहीं किया तो जो हमारे साथ परमात्मा है, जो आज हमारे सामने सब परमात्मा है, उन्हें हम देख नहीं पाएंगे। और उन्हें यदि हम नहीं देख पाएंगे तो हम जो है इस चक्र में, इस लगाव में, ये जो अटैचमेंट्स होता है उसमें और बनते जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न? ये पहले श्लोक के बारे में कोई प्रश्न किसी को? होमवर्क, ये फर्स्ट श्लोक का जो तात्पर्य है, एक 5 मिनट पढ़ने में लगते हैं, वो पढ़ना है। हाँ। जब एक नहीं, एक देखने जो इस बात का जो विरोधान और हाँ, युधिष्ठिर, उनको पढ़ना क्यों पढ़ना, ये समझ यही तो उनके मन की ईर्ष्या थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को मामकहा बोला और छोटे भाई के पुत्रों को पांडवाहा बोल दिया। उसका कारण था उनके मन में जो ईर्ष्या थी कि भाई उनको राज्य मिलेगा, मुझे नहीं मिला, मेरे पुत्र को भी नहीं मिलना है, और इसलिए वह ईर्ष्या निर्माण हुई। वो हाँ। उनके पिताजी का पांडु नाम था ना। हाँ, उनके पिताजी का नाम पांडु था, जो 5 भाई थे ना उनका। पिताजी। यस। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरि बोल। ये मेरी तरफ से आपको आज, आपने बहुत अच्छा श्लोक बोला था इसलिए। ठीक है। सिर्फ वही एक श्लोक याद है प्रभु जी, बहुत आगे के भी हो जाएंगे। या फिर जो रोशनी माता जी ने क्लास में बताया बच्चों पे, उतना है। वो तो उतने क्लास में। आपको श्लोक पढ़ा आपने? आपके लिए क्या होमवर्क है? ये इसने क्या जवाब दिया था, मैं आत्मा हूं। तो ये आपको उससे सीखना है, एक गेम खेलना है उसके साथ, तो वो प्रूव करेगा कि आप कौन है। ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है। और बाकी पढ़ाई करनी है। और जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई से बचना है शुरुआत से। तो नींद से लड़ना, उठ जाना है जल्दी जल्दी। ठीक है। और रात को भी जल्दी जल्दी सोना है।
मम्मी ने बोला अभी नींदू टाइम है तो नींदू करना है। ओके निमिष, आपके लिए भी यही है। ओके, नो लड़ाई। ज्यादा जल्दी सोता है तो। चलेगा, ठीक है। और कोई प्रश्न? चलेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस से, तो उसकी वजह से। हरे कृष्ण।